तुम में बहुत ज्यादा त्याग करने की जरूरत नहीं है। दानिएल 3:16-18। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नेबूकदनेस्सर, हमें इस मामले में तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वह हमें धधकती हुई भट्टी से बचाने में सक्षम है, और हे राजा, वह हमें तुम्हारे हाथ से भी बचाएगा। लेकिन अगर नहीं तो हे राजा, तुम्हें मालूम हो कि हम तुम्हारे देवताओं की सेवा नहीं करते, ना ही हम तुम्हारी स्थापित की गई सोने की मूर्ति की पूजा करेंगे। त्याग वाक्यांश के कई अर्थ हो सकते हैं, जिसमें आदत या लत छोड़ना, आत्मसमर्पण करना या अनुमान लगाना बंद करना शामिल है। यह ग्रीक में छोड़ देना के कुछ अनुवाद दिए गए हैं। हेकाटेलेपिन का अर्थ है हार मान लेना या समर्पण करना। कौरव का अर्थ है छोड़ देना या काट देना। पहिरावट का अर्थ है छोड़ देना या छोड़ देना। इन बातों के बारे में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे लिए है, तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो परमेश्वर का शाश्वत प्रेम। तो फिर हम इन बातों के बारे में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे लिए है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। कौन है जो दंड देता है? मसीह ही है जो मरा, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है, जो हमारे लिए विनती भी करता है। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उत्पीड़न या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे खातिर हम दिन भर मारे जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। फिर भी इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधान गाये, ना शक्तियाँ, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। क्रूस उठाओ और उसके पीछे हो लो। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खाएगा, और जो कोई मेरे खातिर अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और तब वह प्रत्येक को उसके काम को अनुसार प्रतिफल देगा। मसीह को प्राप्त करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिलिपियों 3:7-9। परंतु जो बातें मेरे लिए लाभदायक थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि मान लिया है। फिर भी मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के ज्ञान की उत्कृष्टता के कारण सब बातों को हानि मानता हूँ, जिसके कारण मैंने सब बातों की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने से है, अर्थात वह धार्मिकता जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की ओर से है।